तो हम स्टार्ट करते हैं रिपल काउंटर्स के साथ। देखिए दो तरह के काउंटर हमने डिफाइन किए थे। काउंटर या तो असिंक्रोनस होगा या सिंक्रोनस काउंटर होगा। असिंक्रोनस काउंटर को ही हम रिपल काउंटर बोलते हैं। रिपल क्यों बोलते हैं इसका पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब रिपल काउंटर असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, एक क्लॉक पल्स दूसरे का, एक का आउटपुट दूसरे का क्लॉक पल्स बनता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का क्लॉक पल्स बनता है। तो जैसे जैसे हमारा आगे वाला सर्किट आता रहता है उसमें डिले आता है, उस डिले की वजह से रिपल्स बन जाती हैं इनपुट से आउटपुट ऑपरेशन में, और इसकी वजह से ही हम इसको रिपल काउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रिपल काउंटर्स के बारे में। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। The register that goes through a prescribed sequence state upon application of input pulse is called a counter। हमें काउंटर से क्या है, हमारी प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस है, हमें इसको फॉलो करना है और वो जो काउंट करता है वो काउंटर कहलाता है। द काउंटर दैट अलाउज ए बाइनरी नंबर सीक्वेंस इज कॉल्ड बाइनरी काउंटर। हमें बाइनरी सीक्वेंस लेके चलनी है और जो बाइनरी सीक्वेंस को लेकर के चलता है उसे हम बाइनरी काउंटर बोलते हैं। काउंटर्स आर अवेलेबल इन टू कैटेगरीज, रिपल काउंटर्स और सिंक्रोनस काउंटर। इस रिपल काउंटर को ही हम असिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं बाइनरी रिपल काउंटर की या बीसीडी काउंटर की, इसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर हम बेसिकली हमें याद जो रखना है वो सारे फ्लिप फ्लॉप को ध्यान में रखना है। जेके टी डी ये सारे फ्लिप फ्लॉप की जो एक्साइटेशन टेबल है हमारे को लर्न होनी चाहिए। एक एक फ्लिप फ्लॉप को हम यूज करके क्या सर्किट की डिजाइन करनी है, उस सर्किट की डिजाइन में कौन सा फ्लिप फ्लॉप कब कैसे यूज होगा, कौन से लॉजिक यूज करेंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी आपके डिजाइनिंग पार्ट पर। डिजाइन कैसे करते हैं वो आज हम थोड़ा देखेंगे। अभी हम केवल रिपल काउंटर की बात करें, एसिंक्रोनस काउंटर की। तो एसिंक्रोनस काउंटर हमने बताया था पहले भी। देखिए जैसे मैंने कहा बाइनरी रिपल काउंटर, बाइनरी रिपल काउंटर क्या है, जैसे मैंने काउंटर बनाया हुआ है, देखिए टेबल। इस काउंटर में हमारे पास चार फ्लिप फ्लॉप हैं। कौन से? A3, A2, A1 और A0। ये चार फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट हैं आपके, ना। A3 इसमें MSB है और A0 इसकी LSB है। अब इस काउंटर को देखे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इनिशियली जो काउंटर की स्टेट है वो क्या है? 0000 है। इनिशियली काउंटर की स्टेट क्या है? वो 0000 है। उसके बाद ये काउंटर देखिए, उसके बाद ये काउंटर जो है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए ये काउंटर की स्टेप, ये पहला ये 0 आ गया, ठीक है, ये 0, देन ये 0 0 0 स्टार्ट हुआ 00 से। अब आगे देखिए 00 से ये आगे स्टार्ट हो गया 0001। ठीक है, 0010 0011, फिर 0100, और ये कहाँ तक चला गया? 1000 तक। मतलब ये काउंटर क्या है? मॉड्यूलो 9 काउंटर है, और ये कहाँ तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है। और 8 के बाद वापस से हम क्या करेंगे? इसको रीसेट कर देंगे 00 पर। तो काउंटर क्या है? मॉड्यूलो 9 काउंटर है। मॉड्यूलो 9 का मतलब है 9 स्टेप। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप्स रहेंगी। इन 9 स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट हमें उसके अकॉर्डिंग, हमें जो काउंटर डिजाइन करना है वो सीक्वेंस ऑर्डर में डिजाइन करना है। 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद में हम इसको वापस से रीसेट करेंगे 00 पर। तो वापस ये काउंटर 0 से 8 0 से 8 0 से 8 ही काउंट करता रहेगा। हर बार जब भी काउंटिंग स्टार्ट करेगा 0 से 8, फिर 0 से 8। हमेशा ध्यान रखिएगा, असिंक्रोनस काउंटर जो है वो सीक्वेंस में ही काउंट करेगा, या तो अप काउंट करेगा या डाउन काउंट करेगा। सिंक्रोनस काउंटर को आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सिंक्रोनस काउंटर में आप चाहते हो कि 2 के बाद 4 आ जाए, या 4 के बाद 6 आ जाए, या 4 के बाद 6 के बाद 8 आ जाए, या 2 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 1 आ जाए। तो सिंक्रोनस काउंटर में तो पॉसिबल है, लेकिन असिंक्रोनस काउंटर में ऐसा नहीं होगा। असिंक्रोनस काउंटर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। या तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा, या फिर 8 7 6 5 3 2 1 इस तरह से चलेगा। ठीक है,
तो ये देखिए ये असिंक्रोनस रिपल काउंटर ये काउंट कर रहा है 0 से 8 तक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगर आप देखिए हम जो उसको रीसेट कंडीशन देंगे, यहाँ पर रीसेट कंडीशन के लिए हमें देखिए यहाँ पर ये सारे A3 को ध्यान से देखिए, A3 को ध्यान से ये देखिए यहाँ पर देखिए सारा A3 में यहाँ तक सारा जो है वो 0 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये सारा 0। A3 को अगर हम देख रहे हैं सारा 0 0 आ रहा है, केवल एक ही कंडीशन में यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है आपको, एक ही कंडीशन में यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। इसी 1 क्योंकि अब लास्ट वाली सीक्वेंस के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, रीसेट करना है इसको रीसेट करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि कब हमें रीसेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे ही A3 पर 1 आएगा, जैसे ही A3 पर 1 आएगा वैसे ही एक काउंटर रीसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। हमें क्लियर पल्स को यूज करना है, यहाँ पे किसको यूज करना है, क्लियर पल्स को यूज करना है। और वो कैसे यूज करना है, वो इसके साथ यूज करना है क्लियर पल्स को। क्लियर पल्स को हमें यूज करना है, वो करना है। देखिए यहाँ पर ये 0 0 0 आता जा रहा है, 7 तक, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये 8 है ना। इन सबको कंपेयर करके देखें आपस में, तो केवल एक ही कंडीशन है यहाँ पर जिसमें ये 1 आ रहा है, बाकी सब में ये 0 है। तो इसी को हम रीसेट की कंडीशन बनाएंगे। जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा, जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा हमारे सारा काउंटर जो है वो रीसेट हो जाए। जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा हमारा काउंटर रीसेट हो जाए। तो हम यही कंडीशन बनाएंगे इसके अंदर काउंटर को रीसेट करने के लिए। समझ रहे मेरी बात को। अब आप इसका डिजाइनिंग वाला पार्ट देखिए कि हम इसको जब डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको BCD रिपल काउंटर, हम क्या कर रहे हैं, BCD हमने पहले बता दिया था आपको, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, एक डेसिमल की डिजिट तक, 0 से कहां तक चलती है वो, 9 तक चलती है, और जाके 10 पे वापस रीसेट हो जाती है। तो देखिए ये काउंटर जो है, ये डेसिमल काउंटर फ्लोज ए सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स दैट रन्स टू 0 आफ्टर काउंट ऑफ 9। 0 से 9 तक का काउंट स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। दिस इज सिमिलर ए बाइनरी काउंटर एक्सेप्ट दैट द स्टेट आफ्टर 1 0 0 1 इज 0 0 0 0। मतलब ये देखिए ये 0 0 0 0 है और ये क्या है, 9। 1 0 0 1 को हम 9 से रिप्रेजेंट करते तो ये 9 है। और 9 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन 10 आने से पहले क्या हो जाएगा, वापस 0 0 पर ये शिफ्ट हो जाएगा, 0 0 पर ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये यहाँ देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, ये वाली पार्ट, इस चीज को देखिए, 1 0 0 1 और यहाँ पर ये देखिए 0 0 0 0।
तो हमारा काउंटर जो है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और 1001 तक कंटिन्यूस चलेगा, देन 1001 के बाद रीसेट होकर के 0000 चला जाएगा। तो कह रहा था ऑपरेशन ऑफ द काउंटर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द लिस्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ द फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन, कि फ्लिप फ्लॉप कैसे कैसे ट्रांजिट करेगा उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप, हम देख रहे हैं यहाँ पे काउंटर की स्टेट्स बताई हैं, काउंटर की स्टेट जो चल रही हैं वो स्टेट्स बताई हैं। अब देखिए काउंटर, पहले पहले काउंटर कहाँ चल रहा है, ये काउंटर 0000 पर है, पहले काउंटर कहाँ है 0000 पर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखें काउंटर 00 से कहाँ पर आ गया, 1 पे आ गया, फिर 00102, फिर ये आ गया 3 पर, फिर ये आ गया 4 पर, देन 5 पर, 6 पर, देन 7 पर, ये 8 पर आ गया और ये 9 पर आ गया। अब 9 के बाद कहाँ जाना चाहिए, 10 पर, क्योंकि हमारा बाइनरी सीक्वेंस कहता है जब तक 111 पूरा नहीं हो जाता तब चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम इस काउंटर को बीच में ही क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, इस काउंटर को हम बीच में ही टर्मिनेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर काउंटर जो है 1001, इसके आगे आना चाहिए 1010। तो यहाँ पर काउंटर जो है 1010 आने के बजाय जैसे 1010 मीट करेगा ये 00 पे आ जाएगा। इट मीन्स जैसे ये कंडीशन आएगी वैसे ये काउंटर 00 पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये काउंटिंग की सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ती रहेगी, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी 0 से 9 तक। ठीक है, तो ये देखिए ये काउंटर जो है हमारा, ये हमने सिंबल बना दिया इसका। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे सारी जो है वो टोगल स्टेट है, जेके फ्लिप फ्लॉप को किससे किया हुआ है, लॉजिक 1 से किया हुआ है, जेके फ्लिप फ्लॉप को हमने अटैच किया हुआ है लॉजिक 1 के साथ। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी लॉजिक 1, लॉजिक 1 किससे कनेक्टेड है, ये सारे जेके फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है क्योंकि असिंक्रोनस स्टेट काउंटर है। इसलिए आप देखिए ये पहला हमारा फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट देखिए ये दूसरे का क्लॉक बन गया, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये दूसरे का क्लॉक बन गया। एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे का क्लॉक बन गया, देखिए ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर क्लॉक बन करके, ठीक है। ऐसे ही इसका आउटपुट जो है वो, इसका आउटपुट जो है वो इसकी क्लॉक बन रहा है सेकंड वाले का, ठीक है, यहाँ पर गया। ऐसे ही इसका आउटपुट जो है वो नीचे वाले का क्लॉक बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये चार फ्लिप फ्लॉप Q1, Q2, Q4, Q8, ये चार फ्लिप फ्लॉप जो है हमने दिखाए हैं, इन चारों फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट आ रहा है। ये हमने लॉजिक जेके को हमने 1 से कनेक्ट किया, टोगल स्टेट को कनेक्ट किया है। अब देखिए इसको रीसेट करने के लिए जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेट करने की कंडीशन देखिए कहाँ पर है, रीसेट करने की जो कंडीशन से दे रखी है हमने, ये रीसेट करने की कंडीशंस जो आ रही है आपकी, वो आ रही है, एक तो देखिए ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हुआ, और एक लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप, ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप J1, इससे कनेक्ट हो रही है सारी रीसेट कंडीशंस। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो गेट सर्किट है हमने लगाया है, ये गेट सर्किट क्या करेगा, जैसे ही हमारी 1010 वाली कंडीशंस आ जाएगी वैसे ही ये 0000 हो जाएगा। देखिए कह रहा है बीसीडी काउंटर जो फिगर में दिखाया है क्या कर रहा है हमारा,
ये काउंट कर रहा है डेसिमल 0 से 9 तक, ठीक है। वी नीड द 3 डिकेट काउंटर। अगर हमें 1000 तक काउंट करना है 0 से 999 तक, तो हमें 3 अलग अलग डिकेट काउंटर चाहिए होंगे। या ध्यान रखिएगा 3 डिकेट काउंटर हैं, क्योंकि एक डिकेट काउंटर 0 से 9 चलता है, तो 3 डिकेट काउंटर हमें लगाने पड़ेंगे 0 से 999 की सीक्वेंस काउंटर करने के लिए। मल्टीपल डिकेट काउंटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग बीसीडी काउंटर ने कैस्केड, और सारे जो होंगे वो डिकेट काउंटर की फॉर्म में काउंट होंगे, सारे डिकेट काउंटर होंगे। डिकेट काउंटर का मतलब बीसीडी काउंटर, डिकेट काउंटर या बोर्ड 10 काउंटर, ये सारे एक ही के ही नाम हैं, सारे एक ही के ही नाम हैं। अब जरा देखिए इसकी पल्स को, जैसे हमने कहा था 0 से 999 तक करना है, तो एक बीसीडी काउंटर लगेगा 0 से 9 तक काउंट करने के लिए। अगर हमने 2 बीसीडी काउंटर लगा दिए तो 0 से 99 तक काउंट करेंगे, और अगर 3 बीसीडी काउंटर लगा दिए तो 0 से 999 तक काउंट करेंगे। और ये अपना ऑपरेशन, ये देखिए पहला पहला हमारा काउंटर है, इस काउंटर का आउटपुट लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो आगे कनेक्ट हो जाएगा, फिर जैसे ये होगा ये आगे वाले को आगे कनेक्ट कर देगा। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बीसीडी काउंटर 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, ये देखिए 10 की पावर 0 ये सिंगल डिजिट में चलेगा, ये 10 की पावर 1 ये डबल डिजिट में चलेगा, 0 से 99 तक चलेगा, और ये 10 की पावर 2 ये 000 से लेकर के 1000 तक तो नहीं, 999 तक चलेगा, 000 से 999 तक ये चलेगा। तो 3 डिकेट काउंटर जो है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे भी आपको जो बनाना है उस अकॉर्डिंग आप काउंटर बना सकते हो। ध्यान रखिएगा एक बीसीडी काउंटर 0 से 9 काउंट करता है। अगर 0 से 999 बनाना है तो आपको 3 बीसीडी काउंटर लगाने होंगे। अगर 0 से 99 तक काउंट करना है तो 2 बीसीडी काउंटर लगाने होंगे, ठीक है। ये जो है हमारा बीसीडी काउंटर है। मैं थोड़ा एक बार और शीट लेकर के आपको समझा देता हूँ। देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो डिकेट को डिकेट काउंटर कह लीजिए आप। डिकेट काउंटर कोई हम क्या कहेंगे, बीसीडी काउंटर भी बोल दीजिए, ठीक है। डिकेट काउंटर कह दीजिए, बीसीडी काउंटर कह दीजिए, या मोड 10 मोड 10 एसिंक्रोनस काउंटर कह दीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको ये सारे जो नाम मैंने लिखे ये सारे एक के ही नाम है। क्या क्या लिखा हमने, डिकेट काउंटर बोल दीजिए, बीसीडी काउंटर बोल दीजिए, रिपल काउंटर बोल दीजिए, मोड 10 असिंक्रोनस काउंटर बोल दीजिए, ये सब एक के ही नाम है। ये इनका जो स्ट्रक्चर है। सर रिपल काउंटर होता क्या है? अभी बताया था रिपल काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर को ही हम रिपल काउंटर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि असिंक्रोनस काउंटर में जब क्लॉक होती है वो एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक बनती है, और एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक, दूसरे का आउटपुट तीसरे की क्लॉक, तीसरे का आउटपुट चौथे की क्लॉक। तो जैसे जैसे हम क्लॉक के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हर एक दूसरे फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा डिले आता जाएगा। तो जिस टाइम पे हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आएगा, और आउटपुट जो है वो कुछ देर के बाद आएगा, कुछ देर के बाद आएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं वो डिले हो गया। इसी डिले को ही हम रिपल बोलते हैं।
ओ सिंपल काउंटर बोला जाता है। जी सर। मैं चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। मैं बना रहा हूँ आपको ये हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप का इनिशियल इनपुट ये है, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप का इनिशियल इनपुट ये है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहते हैं ये ठीक है 0 0 0 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 के बाद 0 0 1 1, देन उसके बाद 0 1 0 0, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं 0, सीक्वेंस बढ़ती जाएंगे ना, 0 0 1 5 को हम लिखेंगे ये। देन उसके बाद हमारी काउंटिंग सीक्वेंस बन जाती है 0 1 1 0, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 0 1 1 1, देन उसके बाद 1 0 0 0, ये 8 हो गई। उसके बाद 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए ये लास्ट वाला जो है ये काउंट हो गई हमारी 0 से 9 तक। 0 से 9 तक हमने काउंट कर लिया ये। अब इस 0 से 9 काउंट के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1 0 1 0। आने को तो ये आएगा लेकिन ये हमारे को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये कंडीशन जो है हमारे को वो दिखाई नहीं देगी। मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ इस पर, किस पर, ये 10 वाली कंडीशन पर। देखिए ये आप इसमें ध्यान रखिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है। अब यहाँ पूरी सीक्वेंस में देखिए ऊपर से नीचे तक, क्या ऐसा कोई और डिजिट है जहाँ पर दोनों में 1 आ रहा हो? हाँ सर, इसके ऊपर वाला सर। यहाँ पर ये सीक्वेंस यूनिक सीक्वेंस है। यूनिक सीक्वेंस की आइडेंटिटी क्या है? इसकी आइडेंटिटी ये है कि ये 1 और ये 1 यहाँ पर यूनिक है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में कभी भी साथ 1 कहीं नहीं आया, इसी में ही आया है। समझ रहे मेरी बात को? इन दोनों में यस सर। सर फिर से बताइए सर। केवल यही गाना खाना और यहाँ पर देखिए खाना दिखाई दे रहा है आपको। तो सर ये सेकेंड नंबर वाला भी तो हो सकता है 10011 करके 1001 है सर। नहीं, मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ। देखिए ये और ये, इन दोनों में ऊपर की बात, ऊपर देखते जाइए ऊपर यूं। यहाँ पर ये 1 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आ रहा ना। फिर मैं दोनों के साथ 1 की बात कह रहा हूँ। Q1 और Q0 कह रहे हैं इसको जी। Q1 Q0 कह रहे हैं, तो एक ही सीक्वेंस में यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम इसको बोलते हैं ये हमारा Q3, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया Q2, फिर हमारा हो गया Q1। ऊपर क्या लिखा हुआ सर, पता नहीं चल रहा है। डिकेड लिखा हुआ है। डिकेड लिखा हुआ है, डिकेड। जी सर। ये देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप है। अब मेरा जो फोकस है उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप 2 चीजों पे ध्यान दीजिए, इस पर Q3 पर और Q1 पर, दोनों पे से एक साथ।
Q3 और Q1 दोनों पे एक साथ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ एक, ये मेरे मान लीजिए ये मेरा नैंड गेट है, क्या है? नैंड गेट। अगर नैंड गेट का एक इनपुट आप Q3 से कनेक्ट करते हो, नैंड गेट का एक इनपुट आप Q3 से कनेक्ट करते हो, यस सर। देखिए एक इनपुट आपने Q3 का कनेक्ट कर दिया नैंड गेट का, ठीक है यहाँ पर, और एक इनपुट आप Q1 से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर आउटपुट कब कब क्या आएगा? अब मैं एक एक सीक्वेंस करके चल रहा हूँ ना, मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये पहले वाले में दोनों 0 0 होंगे, 1 0 दोनों 0 0 होंगे, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। आउटपुट 1 आएगा। जी सर। यस सर। यहाँ से जितने सारे केस हमने ले लिए लास्ट तक 1 0 0 1, यहाँ पे कोई ना कोई या तो दोनों डिजिट 0 है या कोई एक डिजिट 0 आएगी। 9 तक, 0 से 9 तक या तो दोनों डिजिट 0 है या कोई एक डिजिट 0 आएगी। 1 0 तो 1 0 आएगी तो आउटपुट क्या आएगा? 1। आउटपुट क्या आएगा? 1। दोनों में से अगर दोनों इनपुट 0 होंगे या एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। नैंड गेट का, नैंड गेट। नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? 1। अब आप देखिए लास्ट वाली कंडीशन को देखिए, 1 0 1 0। ये कंडीशन क्या कहती है? जैसे ये 1 1 आएगा, जैसे ये 1 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा? जैसे ये 1 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा? क्या सर? जैसे ये 1 1 हो जाएंगे, वैसे क्या हो जाएगा? 0। 1 जैसे ही Q3 और Q1 1 1 होंगे, जैसे ही Q3 और Q1, ये जो 10 वाली कंडीशन आ रही है, इसे 1 1 हो रहा है, और इसके 1 1 होते ही आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। होगा या नहीं होगा? यस सर। तो देखिए जैसे ये 0 हो जाएगा, इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे? 1 0 अप्लाई करेंगे क्लियर टर्मिनल पर। किस पर? अप्लाई क्लियर टर्मिनल। और ये क्या कर देगा? इट रीसेट्स ऑल चालू करा। सारे फ्लिप फ्लॉप को ये क्या कर देगा? रीसेट कर देगा, ठीक है। जब सारे जो आपका ये जो आना है, ये कंडीशन जो है वो नहीं आकर के क्या आ जाएगी? ये कंडीशन नहीं आकर के कंडीशन कौन सी आएगी? ये कंडीशन नहीं आकर के आपकी कंडीशन आ जाएगी ठीक है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही 1 0 0 1 आएगा, जैसे ये कंडीशन मीट होगी, तो आपकी कंडीशन डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी? आपका आउटपुट डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? आउटपुट में 0 0 हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 1 ये जो आपका आउटपुट है वो डायरेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा। ये कंडीशन आएगी नहीं, यहाँ से कंडीशन क्या है? 1 0 0 1 से कहाँ जाएगा? 0 0 0 0 पे आ जाएगा। मतलब ये वापस कहाँ पहुंच गया? पहले वाली कंडीशन पे पहुंच गया। यहाँ पे कहेंगे कि हमारा काउंटर क्या काउंट कर रहा है? 0 से 9 तक ही काउंट कर रहा है। 9 तक। हाँ,
और वापस दोबारा फिर 0 से 9 करेगा। तो ये जो काउंटर है हमारा, ये कह रहा है कि 0 से 9 0 से 9 0 से 9 ही काउंट करता रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये एग्जाम के सर जी point of- फर्स्ट में बताइए कैसे आएगा सर? हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं आशीष? 001 कैसे आएगा सर? कौन सा? ये जो ये नहीं समझ में आया। ये तो काउंटर की सीक्वेंस Yes, sir. बताने वाले उसमें। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें यही तो था कि ये काउंटर बढ़ता जा रहा है, 0 से 1 तक आगे जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर कुछ आ रहा है क्योंकि ये फिर चला जाएगा पिक्चर। यस सर। देखिए मैं वापस ले जा रहा हूँ आपको इस काउंटर पे। देखिए ये सीक्वेंस हमने जो ली थी ये 0 से 100 ये दिखाई दे रही है, लेकिन एक कंडीशन और आएगी नीचे 1001 वो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। ये हमारा देखिए काउंटर 00 से कहाँ तक जा रहा है? 1001 तक, और 10 आते ही वापस 10 आते ही वापस क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं कहाँ चली गई? Yes. ठीक है, इसको देखिए आप, ये डायग्राम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये डायग्राम यहाँ पर था। इसका मतलब ये है कि हम जब ये काउंट कर रहे हैं सीक्वेंस, तो यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ ये काउंटर एग्जिस्ट कर रहा है। हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को क्या किया? 1 पे डाल दिया और एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट कर दिया। एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट कर दिया। अभी रुकिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए ये टाइम पूरा हो रहा है, मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ आपके पास। सब सुन पा रहे हैं मुझे? यस है ना? सर। अभी सर्किट डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, मैं लेके आ रहा हूँ सर्किट डायग्राम। ठीक है, अपने डाउट्स को अपने पास रखिए। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेक्शन में पूछेगा तो इससे जरूर टच करेगा वो। तो ये समझना जानना बहुत जरूरी है। एसिंक्रोनस काउंटर में टिकट काउंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर उसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार अपन सब लीव कर रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं ना सब लोग? मुझे दोबारा मिलो, है ना? क्योंकि टाइम हो रहा है, दोबारा से हम दोबारा